अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हो क्या गया है दी को? शालू ने इतना कुछ कहा फिर भी क्यों नहीं बात मान रही है ये शालू? सिर्फ जीजू ही मना सकते हैं दी, पर पता नहीं वो भी कहाँ रह गए। जीजू ही रोक सकते हैं ये शादी। पर अब तो टाइम भी नहीं बचा। कब आएंगे जीजू? बाबा जी प्लीज़ मदद करो, प्लीज़ आप ही मदद करो और बताओ कि ऐसा क्या करे कि विक्रांत का असली चेहरा सबके सामने आए। संभाल कर, कलश खंभ को कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो शादी रुक सकती है। वैसे ही बहुत सी रुकावटें आ चुकी हैं पहले, जिस कारण से बहुत विलंब हो चुका है। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी। ठीक है, ध्यान रख। अच्छा तो इस तरह भी शादी रुक सकती है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, आपने रास्ता बता दिया। अब तो ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा कुछ करती हूँ जिससे ना ये मटके टूट जाए, लेकिन ऐसे करना पड़ेगा कि किसी को मुझ पर शक ना हो। छोड़ दो मुझे, मत मारो। हे भगवान, ये क्या नर्क कर दिया आपने? सॉरी पंडित जी, गलती हो गई। सलोनी क्या कर दी तूने ये? माँ वो कॉकरोच आ गया तो मैं डर गई थी, गिर गया गलती से, सॉरी। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, अब ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी व्हाट? क्या किया तुमने? सॉरी पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? शादी नहीं हो सकती मतलब? हाँ पंडित जी, मटकी तो टूटी है और आ जाएंगे। इनफैक्ट हम डबल मंगवा देंगे। क्षमा कीजिएगा, किंतु ये सिर्फ मटके ही नहीं है, ये शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कलश स्तंभ होते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह गॉड, लक्ष्मी ने देख लिया सलोनी को मेरी बाहों में। सलोनी ने तो सोच रखा है कि सब बर्बाद करना ही है। मंगनी के दिन भी ऋषि को पता चल गया था, और आज शादी से पहले लक्ष्मी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ये शादी नहीं होगी, अब सब खत्म हो गया। ये क्या हो गया? लक्ष्मी ने विक्रांत के बाहों में मुझे देख लिया। अब ये कभी शादी नहीं करेगी। शादी तो छोड़ो, उल्टा हमें बदनाम कर देगी, और नीलम आंटी तो मुझे थप्पड़ ही मार देंगी। लक्ष्मी जी बिल्कुल चुप। बदतमीज, धोखेबाज भी ना बहुत छोटी गाली है तुम्हारे लिए।
इससे ना बहुत बड़ी गाली मिलनी चाहिए तुम दोनों को। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, कितने गिरे हुए लोग हो तुम दोनों। हे भगवान, दुनिया भर के सामने तुम दोनों देवर भाभी होने का नाटक करते हो, देवर भाभी का रिश्ता दिखाते हो, और अकेले में ये सब कुछ। जी, देवर भाभी के रिश्ते को अपवित्र किया है तुम दोनों ने। देवर भाभी के रिश्ते में इतने सारे संबंधों की गरिमा होती है, माँ बेटे की, दोस्त की, भाई बहन की, उन सारे रिश्तों को, उन सारे रिश्तों पर, उन सारे संबंधों पर दाग लगाया तुम दोनों ने। कितने घटिया लोग हो तुम लोग, इतने गिरे हुए। तुम्हारा पति बाहर कहीं काम में व्यस्त है, तुम अपने देवर के साथ ऐसा रिश्ता बनाओगी। छी! तुम अपनी भाभी के साथ, हे भगवान, कोई संस्कार है तुम्हें या नहीं? तुम्हें पता है अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा ये सब तो क्या बीतेगी उन पे, क्या बीतेगी तुम्हारे परिवार वालों पे? सोचा है कभी तुम दोनों ने? उनको लगेगा ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, और तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई को कैसा लगेगा? वो जीते जी मर जाएगा। लक्ष्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सब समझा दूंगा। अभी हमारी शादी हो रही है ना, हम उसके बारे में बात। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा सोचने की भी? इतना घटिया काम करके तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? अपने इस घटिया मुंह से ना मेरा नाम भी मत लेना, समझे? इतने गिरे हुए इंसानों मैंने सोचा भी नहीं था, और तुम अपने देवर के साथ। विक्रांत मेरा देवर नहीं है, विक्रांत मेरा पति है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। आना क्या नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना यार। सही कहा तुमने, ध्यान तो रखना चाहिए था। कहना क्या चाहते हो? यार मैं तो कह रहा था कि छोड़, कुछ नहीं। नहीं, कुछ बोला तुमने। अभी तुम बोल रहे थे ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए था मुझे? क्यों? अब कुछ बोलने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे, वो भी अपने ही घर पे? हाँ, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं जो तुम मुझसे ऐसे बात करो। मैं बस ये पूछ रहा हूँ, तुमसे सीधा सीधा जवाब मांग रहा हूँ। तुम मुझे क्यों बोल रहे थे ध्यान रखना चाहिए? क्यों ध्यान रखना चाहिए? रणबीर चिल चिल डूड चिल, रिलैक्स। तुम्हें देखा, तुम एक्चुअली अंदर कमरे में थे, मैं बाहर था। तुम्हें देखा बड़बड़ाते हुए तो सोचा कि थोड़ी मस्ती कर लूं, तुम्हें थोड़ा छेड़ लूं। लेकिन प्लीज अपनी सुई यहां मत अटका देना, ओके? आगे बढ़ते। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? तुम्हारा सरप्राइज? मेरी मम्मी को बुलाना वो तुम्हारा सरप्राइज था? ऑब्वियसली। अब तुम्हारी फैमिली को मेरे अलावा और कौन जानता है? बताओ, कोई जानता है? नहीं ना। पता है, जब मैं तुम्हारी मॉम से मॉल में मिला वो बहुत शॉक हो गई थी। शॉक इसलिए क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा एक ही शहर में रहते हुए उनके साथ नहीं रहता लेकिन हमारे साथ रहता, तो शॉक तो लगेगा ना, या नहीं? अरे भाई, माँ है, दिल है, उनको भी तो दुख होता है। और पता है, उन्हें उसके बाद डबल शॉक लगा। डबल शॉक इसलिए क्योंकि जब मैंने उन्हें मिहिका और तुम्हारे बारे में बताया तो वो शॉक हो गई। अब वही बताया ना कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पसंद करते हो एक दूसरे को, प्यार करते हो, यही सब।
तो उन्हें शौक तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो खुश भी थी। खुश इसलिए क्योंकि तुम मिहिका के साथ हो। आई थिंक वो मिहिका को लाइक करती। बट जहां तक तुम्हारी एक्स वाइफ की बात है, मुझे लगता है कि वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? हाँ। मेरी? हाँ। मेरी क्या प्रॉब्लम होगी यार? क्योंकि तुमने अभी ये जो पूरा लेक्चर दिया ना, मुझे लगता है कि तुम बोल कुछ और रहे थे, तुम महसूस कुछ और ही कर रहे थे। तुम्हारे अंदर से मुझे ऐसे गुस्से की बू आ रही थी। गुस्से के भी नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ जलन है, जिस हिसाब से तुम मुझे बोल रहे हो ये सब। रणबीर, कम ऑन यार, क्या जलन, गुस्से की बू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, वी आर फ्रेंड्स, भूल जाते हो तुम। इसलिए तुमने मेरी मम्मी को यहाँ बुलाया ना, बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स। एक्चुअली तुम्हारी मॉम को मैंने इसलिए तो नहीं बुलाया। मैंने तो इसलिए बुलाया क्योंकि क्यों बुलाया? क्योंकि जाने दो, छोड़ो ये सारी बातें। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी मॉम को यहाँ देखकर खुश हो या नहीं? वो बात ही नहीं है। बात ये है कि हाँ या ना? ऑफ कोर्स खुश हूँ। अपनी माँ को देखे कोई क्यों खुश नहीं होगा? मतलब हाँ। ऑफ कोर्स। अरे तो खुश हो तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो मिलते हैं उनसे। नहीं, अब मैं अभी नहीं जाऊंगा उनके पास। अरे नहीं जाऊंगा मतलब? इतने टाइम बाद अपनी मॉम से मिल रहे हो यार। कम ऑन रणबीर, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, चलो आओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे ख्याल से इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देना चाहिए और जल्द से जल्द दोनों की शादी कर देनी चाहिए। बिल्कुल। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा का है? सब बात कर रहे हैं, सब खुश हैं, देखो। मैं देख सकता हूँ रणबीर, सब हंस रहे हैं, खुश हैं। ये जो सन्नाटे वाली बात की है ना मैंने, वो तुम्हारे लिए की है। ये तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। खुश नहीं हो क्या? मैं चुप हूँ। हाँ, मैं चुप हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ। ओह, सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? बताओ जरा हमें भी। मैं मिहिका से शादी नहीं कर सकता। क्या? जैसे मैं तुम्हें हमेशा बचाता हूँ, अभी बचा लूंगा। तुम्हें मुझे अपने घर लेके जाना है, अपना बॉयफ्रेंड बना के। ओह नो, ये सबको खुद से नफरत करवाने वाला है। पर अब मैं इसे लाइक करती हूँ। मैं नहीं चाहती अब कोई भी इससे नफरत करे। क्यों? क्यों शादी नहीं कर सकते तुम मिहिका से? इस बात का जवाब मिहिका भी दे सकती है। मिहिका? ओके, मिहिका बोलो। ओके, बुआ जी, आपको मुझ पे शक था ना? आपको इस बात का शक था कि मैं और मिहिका साथ में नहीं है, हम ये जो सब कर रहे हैं वो रियल नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना? I'm sorry to say, लेकिन आपका जो शक था वो बिल्कुल सही है। मेरे और मिहिका के बीच में कुछ भी नहीं है।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मिस्टर लूथरा, मिस्टर लूथरा कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? जहाँ मैं जाती हूँ मुझे पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, और जब पूछती हूँ कि वो कहाँ है तो कहते हैं कि वहाँ है, यहाँ है। ना वो वहाँ होते हैं ना यहाँ होते हैं। कहाँ है मिस्टर लूथरा? मुझे तो लग रहा है कि वो मुझसे छिपने की कोशिश कर रहा है, मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं भी उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। कहाँ है मिस्टर लूथरा? मिस्टर लूथरा! मैम आप ये गलत कर रही हैं। मैं गलत कर रही हूँ? अरे गलत तो मेरे बेटे के साथ हुआ है। पता है कितना बड़ा, कितना गलत इल्जाम लगा है मेरे बेटे पे। और अभी वो कोर्ट में जजमेंट सुनाई जा रही है। अगर उसे सजा हो गई ना तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मिस्टर लूथरा अच्छे से जानते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल सच्चा है। तो क्यों नहीं चल रहे कोर्ट? क्यों नहीं गवाही दे रहे हैं? क्यों नहीं बचा रहे मेरे बेटे को? यहाँ पर कहीं छिप के बैठे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें ढूंढूंगी। बताइए ना प्लीज, आप लोगों को पता हमें नहीं होगा। पता है मैम। मेरा मतलब है कि वो जस्ट अभी यहाँ से गए। I mean कि वो यहाँ पर। देखा, आप झूठ बोल रहे हैं, तभी आपकी जबान लड़खड़ा रही है। नहीं मैम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब मिस्टर लूथर यही है, इसी बिल्डिंग में, लेकिन मुझसे मिलना नहीं चाहते। आप सबको बोल के रखा होगा कि उनके बारे में कोई पूछे तो बता देना कि वो नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि मिस्टर लूथर कहाँ है, तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक उन्हें देखूंगी और ढूंढ के रहूंगी। मॉम भी ना राजवीर को लेकर परेशान है, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसे यहाँ ऑफिस में आ जाएंगी ये नहीं पता था। वैसे भी राजवीर अब तक तो कोर्ट पहुंच ही चुका होगा, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बट आई एम ग्लैड कि मैं वहाँ कोर्ट में नहीं। ना राजवीर को ऐसे गुनहगार की तरह कटघरे में खास देख मुझे तो अच्छा नहीं लगता। सर, उन फाइलों में मलाड वाली फाइल नहीं है। मलाड वाली फाइल नहीं मिल रही है? नहीं सर। हम मीटिंग कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ सर। आओ मेरे साथ आओ। कल फाइल ढूंढ के मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन फाइल ढूंढने के बाद में ना मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे सारे के सारे फिगर्स और डिटेल्स उसकी वापस पढ़नी पड़ेंगी। जी सर। रिस्टार्ट द मीटिंग, ओके? जी। क्या हो क्या रहा है सलील? फोकस करो सलील प्लीज। कहाँ है अब वो फाइल? मुझे खुद नहीं पता। सॉरी सर। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं उन्हें ढूंढूंगी। ये बताइए ना प्लीज आप लोग। ये आवाज किसकी आ रही है? ऐसा लग रहा है बाहर कोई लड़ रहा है। अरे सर, एक लेडी है जो बहुत चिल्ला रही है और आपसे मिलना चाहती है। मुझसे? क्यों? सर वो तो पता नहीं। एक काम करो, उस लेडी का सीसीटीवी फुटेज मुझे भेजो, मैं देखता हूँ। अगर मिलना इंपॉर्टेंट होगा तभी मैं उससे मिलूंगा। आज वैसे ही बहुत ज्यादा काम है, सारे काम खत्म करके मुझे कोर्ट भी निकलना है। जी सर। ओके। ये लो, ये रही फाइल। थैंक यू सर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मिस्टर करण लूथरा, यही थे ना? कहाँ चले गए? मैम वो आपको ही ढूंढ रहे थे जब आप उनके कैबिन में थी। अभी वो आपसे मिलने गए हैं अपने कैबिन में। अपने कैबिन में? ओके, मैं उन्हें वहीं मिलती हूँ। प्रीता जी, जो मैंने अभी देखा, मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? मैंने प्रीता जी को देखा ना? नहीं, मैंने
सपना कैसे देख सकता हूँ? मैंने प्रीता जी को देखा अपनी आंखों से। हाँ वो प्रीता जी नहीं, वो प्रीता जी नहीं, प्रीता जी। मेरा फोन कर रिचा, फटाफट से फोन करो, करण को फोन करो, उसको बोलो कि प्रीता जी यहाँ पर है, उसको बोलो मैंने बोला है कि यहाँ पर प्रीता जी है हमारे ऑफिस में, उसको बोलो कि जहाँ पर भी है सब कुछ छोड़ के तो सर करण सर जानते हैं उनके बारे में, करण सर जानते हैं उनके बारे में। इनफैक्ट मैं मैम करण सर को ढूंढ रही थी और अब करण सर इन्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हीं से मिलने गई है। यस सर। प्रीता जी करण Okay. Oh God. क्या करिश्मा दिखा दे भगवान जी। पहले तो प्यार करने वाले को अपने वाले कर दिया और फिर मिला रहे अब मिला रहे हो ना। तो अलग मत कर। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। अब ये क्या करने वाली है? और क्या करेगी? जो अब तक करती आ रही है, अपने राजवीर भाई का सपोर्ट, उसके रोने धोने का मेलोड्रामा। मैं काव्या लूथरा, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप कहना क्या चाहती हैं? जज साहब, राजवीर पर चोरी का इल्जाम लगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लॉकर का पासवर्ड पता था। हाँ, वो चोरी के वक्त वहां पर मौजूद था और हाँ, वो विंडो से भागता हुआ भी देखा गया। लेकिन इन सारे सबूतों के बावजूद मैं ये कह सकती हूँ कि राजवीर ने चोरी नहीं की है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी जान को खतरा है? जो तुम्हें मारना चाहता है वो तुम्हारे ही घर में है। उसका नाम है एन। और इस लेटर के हिसाब से उस इंसान का नाम एन से शुरू होता है। दीदी, आप जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुंची, फिर आपके पीछे पीछे नंदिनी दी भी चल रही थी। नंदिनी ये सब कर रही है? हे भोलेनाथ, मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं, प्लीज वो मेरा वहम ही हो। मुझे नंदिनी से बात करनी होगी। नंदू। हाँ मैत्री, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुझे? हाँ, अपने सवाल का जवाब। क्या हुआ मैत्री? खुलकर बोलना। मैं खुलकर ही बात करूंगी नंदू। आज के बाद मुझे तेरे और मेरे बीच में कोई गलतफहमी नहीं चाहिए। उठो! अरे बाप रे! अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये पंखा क्या गिरा? पंखा? मैत्री, तुम दोनों ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ हर्ष, लेकिन नंदू, उसे चोट लग गई, देखो खून बह रहा है। मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। माना कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, लेकिन अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पागल है तो।
ही नंदू मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती। सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। बैठी कैसी बातें बोल रही, दोस्ती में कैसी माफी यार। सुन, तू मुझे ये बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ तो बता मुझे। पिछले 2 दिन से जो मेरे साथ हो रहा है। 2 दिन पहले फोन कॉल आना। आप कौन बोल रही हैं? मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। वहां तेरा आ जाना। सुनो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तू इस सब के पीछे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे पापा, अभी तो ऑफिस गए थे आप, इतनी जल्दी? पूरी टीम के साथ? हाँ बेटा, टीम के साथ, क्योंकि तुझे अरेस्ट करना है। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? मेहदी को अरेस्ट करेंगे? हर्ष, 1 मिनट, मुझे बात करने दो। पापा, आप यहाँ ऐसे आए हैं, आई एम श्योर कोई बड़ी वजह होगी। बताइए, क्या किया है मैंने? क्या क्राइम हुआ है मुझसे? क्राइम तो हुआ है मैत्री, और वो भी मर्डर। हमें लीड मिली है, इस मर्डर में तू इन्वॉल्व है। और हो सकता है कि ये मर्डर तुम नहीं किया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मम्मा, नानू ऐसे क्यों आए हैं? माँ, पुलिस नानू आपको जेल ले जाएंगे। मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप जहाँ जाओगी वहीं पे जाऊंगा मैं। अपनी बेटी पे मर्डर का इल्जाम लगा रहे, सबूत लेके आए या फिर हवा में कहानी बना ली आपने? सबूत है, इसीलिए कार्रवाई भी हो रही है। ये देखिए, ठीक इसी जगह पे लाश मिली है। कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती इसे। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा पापा, मैंने नहीं किया है ये। तो फिर फोन में मैत्री, ये तो और कौन है? पापा, हमारी मैत्री ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो ये तुझे ही साबित करना होगा मैत्री। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि इस वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है वो तू ना हो बेटा। लेकिन तब तक तुझे जेल में सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। संगीता जी, अरेस्ट कीजिए मेरी बेटी को। नहीं, नहीं, रुक जाइए वहीं पे। मैत्री को हथकड़ियां नहीं पहनाई जाएंगी। आप मैत्री को अरेस्ट कल रात की वीडियो के दम पर कर रहे हैं ना? लेकिन दिनेश अंकल, मैं इस केस और इस वीडियो की मेन गवाह हूं। कल रात को मैंने मैत्री का पीछा किया था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मैत्री सिर्फ वहां से गुजरी थी। मर्डर करना तो दूर की बात है, मैत्री के दिमाग में इस बात का ख्याल भी नहीं आ सकता। मैंने इस गवाही के बेसिस पे मैत्री की इंटरिम बेल करवा दी थी, आप चेक कर सकते हैं।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बंद करो यह सब, बंद करो और मेरी बात सुनो। माँ ऐसा मत कीजिए प्लीज। क्या हो गया? बिट्टी और श्लोक की शादी जो कल होने वाली थी, आज होगी। अभी। मैं जानती हूँ कि इस अचानक से फैसले से आप हैरान होंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं तैयारियां करने के लिए। अंजू, तू जाके वरमाला लेके आ और बिट्टी के माँ के साथ जाकर दुल्हन का जोड़ा भी लेके आ। बिट्टी को दुल्हन जैसे तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी माँ जी। भाभी रुकिए, आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लें। ऐसा मत करिए प्लीज। भाई अब क्या होगा भाई? भाई अगर इसे होश नहीं आया तो ये सच एक्सेप्ट कैसे करेगा? अब क्या होगा भाई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पूनम, ये क्या धुन सवार हो गई है तुझ पे? अरे ऐसे बिना मुहूर्त की शादी कैसे हो सकती है भला? तो जल्दबाजी किस बात की कर रहे हो? बिट्टी और श्लोक दोनों राजी हैं, तो जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है बताओ आप? ये सब आप बड़ी माँ के कहने पे कर रहे हो ना? बताइए सबको आप। आपके लिए बड़ी माँ की बातें पत्थर पे लकीर होती है ना, और आप उनके सामने कभी कुछ नहीं कहती हैं, चाहे वो सही हो या गलत। श्लोक, मुझे अपना घर चलाने के लिए किसी की सलाह की जरूरत ना है। और वैसे भी क्या झूठ कह रही थी वो? क्या पता कि वो लड़की कब कहाँ आकर बखेड़ा खड़ा कर दे? क्या पता कि वो कब शादी में आकर रुकावट ना पैदा करे? मुझे इस घर में और कलेश ना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि शादी आज ही होगी, अभी होगी। तुझे अगर अपनी माँ की बात ना माननी है ना, तो जो जी में आए कर। हेलो, हाँ पंडित जी, मैं अशोक बोल रहा हूँ। आप ना सीधी सीधी आ जाओ फटाफट। हाँ, आज श्लोक की शादी है, ठीक है? हाँ। बड़ी माँ अचानक कैसे चली गई? कुछ तो गड़बड़, मुझे इसका पता लगाना होगा। पर मैं यहाँ से निकल के जा भी तो नहीं सकता। ठीक है, अगर माँ की इच्छा है कि शादी अभी हो तो अभी से। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। श्लोक, लेकिन मेरी एक शर्त है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सुमित, सुन, मैं किसी तरह से शगुन को उलझा कर रखता हूँ। तब तक तू कोशिश करती रहे कि रौनक जज के सामने सब कुछ कन्फेस कर दे। और बच्चा, मैंने हर जगह कैमरा फिट करा दिया है, जिसका टेलीकास्ट पूरे इंडिया में होगा, लाइव। ओके? पर ध्यान से, ध्यान से। रौनक,
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे रौनक था। खैर, मुझे सबसे पहले प्रिया को जज के सामने लाना होगा। मेरी शादी सचमुच श्लोक से हुई है। तुझे शर्म ना आ रही है तेरी इस घटिया सोच से? तुझ जैसी चरित्रहीन लड़की मैंने मेरे जिंदगी में आज तक नहीं देखी। सुमित तुम बेवफा हो। सुमित तुम बेवफा हो। सुमित तुम बेवफा हो। सुमित तुम बेवफा हो। तुम्हें मुंह दिखाई नहीं करनी ना? नो प्रॉब्लम। अब होगा चीर हरण। अरे ये तो बता, तेरा पति असली है कौन? कैसा तेरा प्यार है? कैसी तेरी वफा? सुमित बेवफा। सुमित बेवफा। आज अंत है तेरा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फरमाइए। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कल किसी भी सूरत में मुझे अख्तर मंजिल अपने नाम करवाना ही होगा। तुम पेपर्स तैयार करो। दस्तखत की चिंता तुम मत करो, हैदर से मैं दस्तखत करवा ही लूंगी। ध्यान रहे, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे बात करती हूँ। तुम यहाँ सिर्फ 15 दिन की मेहमान हो। 15 दिन के बाद मैं तुम्हारा साया भी इस घर पर पड़ने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए 15 दिन की मोहलत खत्म होने वाली है दुआ, और मैंने जो तुम्हें मोहलत दी थी वो भी कल खत्म हो जाएगी। बस देखना ये है कि पहले दिन खत्म होता है या पहले तुम इस घर से बाहर जाती हो। ये इतनी तेजी से कहाँ जा रही? आवाज कैसी थी?
बेटी को उसके अपने घर से बाहर निकालेगी। इसकी इतनी मजाल, दुआ की नसीहतों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना इसकी चोटी काट के चौराहे पर खड़ा कर देती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस ट्रिगर को दबा के मेरी सारी परेशानियां, मेरे सारे गम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। मेरा बदला पूरा हो जाएगा भाभी। रोहन, तुम मरने वाली हो, अब तो सच बोल दो। हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की माफी मिल जाए। रोहन, बताओ क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों धोखा दिया मुझे तुमने? सीक्रेट लॉक करती थी ना तुम मेरी, हाँ? दोस्त मानती थी ना तुम मुझे अपना, फिर मुझे क्यों मारने की कोशिश की तुमने? क्यों? मत करो ऐसा खुदा के लिए। क्यों मेरी गजल को सलील करती रहती हो तुम? क्यों से परेशान करते रहते हो सबके सामने? अब बोलो गजल, चूल्हा चौका संभालने की नसीहत दे रही थी ना तुम मुझे। आज मैंने घर संभालते हुए भी हैदर डिजाइन्स के 10 लाख रुपए डूबने से बचा लिए। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, पर हैदर डिजाइन्स का कारोबार एक दिन भी संभाल नहीं पाई। आइंदा मुझसे अपनी जुबान पे लगाम देकर बात करना। क्या मिला तुम्हें सबकी आंखों में धूल झोंक के? पेपर पे दस्तखत हो गए और आज से इस कंपनी की मालिक सिर्फ और सिर्फ दुआ हैदर अख्तर है। आधी प्रॉपर्टी तो वैसे ही तुम हड़प चुकी हो ना, अब क्या हमारी जान लेना चाहती हो? नहीं रोहन, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब कुछ गजल ने किया। चुप! अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लेना। लो, गजल का नाम लो। हो सकता है गजल का नाम सुनकर अल्लाह तुम पे मेहरबान हो जाए और तुम्हारे गुनाहों की माफी तुम्हें मिल जाए। लो, लेकिन तुम मरोगी और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा। फिर जहन्नुम में बैठ के आराम से साजिशें करना। अलविदा दुआ भाभी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दामिनी कल जिससे भी बात करी थी ना, उसका इस केस और उन लेटर्स से कोई ना कोई लेना देना जरूर है।
अगर हमें ये पता चल जाए कि तुलसी के घर में लेटर्स किसने रखे थे तो हम राधा को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं। क्या तुझे लगता है कि ये गुनगुन की नानी ने? नहीं। अरे उन्होंने तो राधा को बेटी माना है, वो राधा के साथ ऐसा नहीं करी। फिर तो उनके साथ भी किसी ने खेल खेला है। पता नहीं यार, समझ में कुछ नहीं। चल शुरू हो। अरे कितनी भी कोशिश कर ले तू राधा को बचाने की, मैं ना तुझे जीतने दे दूंगा। राधा जो है वो जेल जाकर रहेगी, तू देख लेना। हाँ देखते हैं। घर पे तो तूने मेरा कॉलर पकड़ लिया था, अगर यहाँ चुप नहीं हुआ ना तो मेरे हाथ से मार खाएगा। मार खाएगा? हिम्मत कैसे हुई तेरी? मार खाएगा। मोहन जाने दो। काला कोट क्या पहन लिया? मार खाएगा। मोहन ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? और तुम्हें हुडी पहन के क्यों आए हो? मुंह छुपा रहा हूं मैं अपनी। वो राधा ने ना मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लोग क्या सोचेंगे कि एक लड़की ने मोहन त्रिवेदी को उल्लू बनाया। यकीन नहीं हो रहा कि एक पिद्दू सी लड़की ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला और मैं उससे। It's okay, मोहन। देखना सब ठीक हो जाएगा। राधा ना बहुत चालाक है, उससे अपने किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसे ना इसलिए किए की सजा मिलकर रहेगी। बचेगी नहीं वो। उसने जो किया करता है क्या? और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं शिखा। कोर्ट के सामने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा,
मुझे अपनी न्यू मम्मा मिली है और आप सब लोग राधा के साथ बैड बैड चीजें कर रहे हो। माँ, राधा ने मेरी मम्मा को मारा है। आई हेट यू राधा, आई हेट यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।